दोस्तों, पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से काटना चाहते हैं। और सोचिए उनके बारे में जिनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती है और वो हमेशा से एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीते हैं। आइए आज कुछ इसी पर चर्चा करते हैं, अल्ट्रा रिच पीपल के ऊपर। ये कौन होते हैं और कहाँ सबसे ज़्यादा ये अल्ट्रा रिच पीपल एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ रहते हैं और इनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, ये कैसे सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो आइए आज थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर करते हैं और इन सबके बीच में भारत कहाँ खड़ा है, किस जगह है और कितने अल्ट्रा रिच पीपल आज भारत में हैं, इन सब के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो मैं आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये सन 2021 से 2026 के बीच में है और इस 5 साल के भीतर कितने ये रिच पीपल जुड़ने जा रहे हैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ऐसा एकदम नहीं है कि इससे पहले इन देशों में इनकी संख्या नहीं थी। पिछले 5 साल में इनकी जो संख्या बढ़ी है या जो परसेंटेज ग्रोथ हुआ है उसके बारे में आज चर्चा होगी और कौन सा देश कहां खड़ा है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे इनकी संख्या 66,916 है। दूसरे नंबर पर चीन आता है जहां इनकी संख्या 22,753 है। तीसरे नंबर पे जर्मनी आता है जहां इनकी संख्या 9,273 है। चौथे नंबर पे इंडिया आता है जहां इनकी संख्या 7,716 है। पांचवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है जहां इनकी संख्या 4,968 है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, इटली और स्पेन का नंबर आता है जहां प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक इनकी संख्या काफी अच्छी खासी बढ़ेगी। उन देशों के बारे में बात करना चाहूंगा जहां पे परसेंटेज ग्रोथ काफी ज्यादा देखा गया है पिछले वर्षों की तुलना में या पिछले 2021 की तुलना में, जहां पे इस 5 साल के भीतर परसेंटेज ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो इस मामले पे सबसे टॉप पे आता है हमारा पोलैंड जहां पे 109% का उछाल आया है, 109% का ग्रोथ देखा गया है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कतर, यहाँ पे 107% का ग्रोथ देखा गया है। तीसरे नंबर पे आता है तुर्की जहां 94% का ग्रोथ देखा गया है। चौथे नंबर पे आता है रोमानिया 93%। पांचवें नंबर पे आता है ग्रीस 74%। और इस तरीके से जो रैंकिंग है उसमें फिर इजराइल है, सऊदी अरब है। और यहाँ पे जो भारत की रैंकिंग है वो 9वें नंबर पे है जो 63% का ग्रोथ दिखाती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जो संख्या उनकी बढ़ी है और दूसरे उन देशों की बात हो गई जहां पे परसेंटेज ग्रोथ इन 5 सालों के भीतर इनका देखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर अल्ट्रा रिच पीपल की नेटवर्थ होती कितनी है, इनके पास कितने का एसेट्स होता है। तो दोस्तों, $30 मिलियन से ज्यादा जिसके पास एसेट्स होगा वो अल्ट्रा रिच पीपल की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। मतलब कि इन्वेस्टेबल एसेट्स $30 मिलियन से ज्यादा का होना चाहिए। अभी विश्व में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए अल्ट्रा रिच पीपल यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। वहां पे अगर मैं मिलियनर्स की बात करूं, बिलियनर्स की बात करूं तो बिलियनर्स की संख्या वहां पे 990 है। और वर्ल्ड के जो टॉप 3 रिच पीपल आते हैं उसमें से वो तीनों के तीनों ही जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। इनकी अगर मैं थोड़ी बात करूं तो सबसे टॉप पे आते हैं वो है हमारे एलॉन मस्क। इनके पास जो नेटवर्थ है वो है $826 बिलियन का। इनके बारे में आप जानते भी होंगे, स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनी इन्हीं की है। दूसरे नंबर पे आते हैं लैरी पेज। इनके पास जो है वो $292 बिलियन का जो है वो नेटवर्थ है। गूगल के सीईओ भी रहे हैं और फाउंडर भी हैं। लैरी एलिसन के, अगर लैरी एलिसन की मैं बात करूं तो ये इनके पास जो नेटवर्थ है वो $280 बिलियन का है। ये को फाउंडर हैं ओरेकल के। तो ये इन तीनों की मैंने बात की है जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और वर्ल्ड के अमेरिका में इतने ज़्यादा आपको अल्ट्रा रिच पीपल क्यों दिखते हैं, तो इसके पीछे 2-3 वजह है दोस्तों जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहली वजह है अमेरिका का कैपिटल मार्केट।
जैसा हम सबको पता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसका कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे वहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस, वहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है कि बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाता है इन कंपैरिजन टू जॉब करने वाले लोग के कंपैरिजन में। और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो उन्हें काफ़ी हेल्प करता है, प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है, जिसके कारण वहाँ पे जो है बिलियनर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात वहाँ टेक्नोलॉजी के दोस्तों, टेक्नोलॉजी वो अमेरिका हमेशा से एडवांस रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से देख ले और अभी तक देख ले तो उसने स्टार्टिंग में वेपन्स वगैरह की सप्लाई की, इसके बाद वो जो है दूसरी कई फील्ड में आगे निकल गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे निकल गया। और आज देखिए, आज AI जैसी भी जो कंपनी है, एनवीडिया जो कंपनी है, वो भी अमेरिका में ही एस्टैब्लिश्ड है। तो टेक्नोलॉजी के कारण भी अमेरिका को एज मिलता है और वहाँ पे जो बिलियनर्स है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर जो तीसरी बात आती है वो आती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज की दोस्तों। अमेरिका में बहुत अच्छा एक, जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंट भी है और मार्केट भी है, और प्राइवेट कंपनीज का ग्रोथ करने का वहाँ जो चांस है, वहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो विश्व के दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा है। और अमेरिका वैसे कहा भी जाता है कि अमेरिका को ना तो वहाँ की गवर्नेंस चलाती है, ना तो अमेरिका को वहाँ की मिलिट्री चला रही है। अमेरिका को अगर कोई चलाता है तो वो वहाँ का बिजनेसमैन चलाता है। ये अमेरिका के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो बिजनेसमैन का देश है और वहाँ के जो बिजनेसमैन है वही अमेरिका को चला रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस रहता है। भारत ने भी बहुत एक अच्छा ग्रोथ किया है और टॉप 4 में है। अगर देखा जाए तो नंबर जो भारत में मिलियनर्स की संख्या, जो अल्ट्रा रिच पीपल की जो संख्या बढ़ी है, उसमें टॉप 5 में भारत 4th पोजीशन पे आता है। और अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में भी भारत जो है टॉप 10 में 9वें नंबर पे आता है। भारत में ऐसा क्या बदला हुआ कि भारत जो है वो अब इस सेक्टर में, या यूँ कह लें कि इस लिस्ट में अच्छा कर रहा है? तो दोस्तों उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि पिछले कुछ सालों में भारत में आए हुए बिजनेस मार्केट में जो चेंजेस आया है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है चेंज आया है, वो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। पिछले एक दशक में भारत में एक एनवायरनमेंट बना है दोस्तों, जो बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं उसको प्रमोट कर रहा है। एक भारत में बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है, एक वैसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे अमेरिका में है या फिर किसी दूसरे देशों में होता है। इसमें 2-3 जो खास बात है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पिछले कुछ सालों में भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोस्तों काफ़ी देखा गया है। जगह जगह पे NMIZ बनाए जा रहे हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है स्मार्ट सिटी के तहत नए इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा जो फैक्टर भारत में है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दूसरी जो बात आती है उसमें आता है बिजनेस फॉर्मेशन का। बिजनेस फॉर्मेशन भी दोस्तों एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है भारत में अभी, जिसके कारण भारत भी जो है वो अब अल्ट्रा रिच पीपल की कैटेगरी में आ रहा है और ये इस लिस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। अगला जो नंबर आता है वो आता है कैपिटल फ्लो का। दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है, चाहे वो सर्विस सेक्टर की बात कर लें या फिर हम इंडस्ट्री की बात कर लें। भारत में जो इनफ्लो हुआ है, FDI आया है या FII के थ्रू जो भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहा है, जिसके कारण आज भारत भी अल्ट्रा रिच पीपल की कैटेगरी में शामिल हो गया है और यहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। अब दोस्तों बात ये आती है, जो ये अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं ये कैसे ये बनते हैं, क्या ये करते हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है वो ये, इनके पास हमेशा से जो एक टारगेट रहा है वो ये कि वो अपने फंड को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करें। इनमें एक जो कॉमन सी क्वालिटी देखी जाती है, जितने भी ये रिच पीपल होते हैं वो अपने फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब वो उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से उनको मैक्सिमम रिटर्न आने के चांसेस होते हैं दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी वजह जो होती है वो ये, इनका फंड मैनेजमेंट बहुत बेहतर होता है। इसी के लिए ये लोग फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं या फिर जो है इनके जो CA होते हैं या फिर जो दूसरे जो इनके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं।
दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों वो है इनके पास ऐसे ऐसे टैक्स कंसल्टेंट होते हैं जो इनको अच्छी से अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे टैक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दूसरी जो खास बात मुझे लगती है वो ये कि इनके पास एक ऐसा फाइनेंशियल पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम होता है जिसके भीतर इनके पास हमेशा से वेल्थ क्रिएट करने का पूरा मौका होता है। या तो वो टैक्स बचा के कर लेते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को डबल या ट्रिपल करके कर लेते हैं और ये हमेशा वेल्दी बने रहते हैं। भारत में क्यों अल्ट्रा रिच पीपुल हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितनी ज़्यादा यहाँ की आबादी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है माइंडसेट की। भारत के लोगों का अभी भी जो माइंडसेट है वो जॉब को ज़्यादा प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू बिजनेस के। भारत में दोस्तों आज भी लोग रिस्क फ्री जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो, क्या बुरा है, संतोषम परम सुखम, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, उतने पैर पसारो जितना बड़ा चादर हो। तो ये सब जो कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके कारण जो भारत जो है अभी भी इसमें लैक कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे बिजनेस का एनवायरनमेंट दोस्तों अभी भी उतना अच्छा नहीं है या उतना बेहतर नहीं है जितना अमेरिका में या दूसरे देशों में है। यहाँ पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो यूथ जो है वो जो डिग्री कलेक्ट कर रहा है उसका पर्पस ही होता है जॉब करना, ना कि बिजनेस करना। आज भी अगर आप चले जाएंगे तो लोगों का रुझान या तो सरकारी नौकरी में है या फिर प्राइवेट किसी एमएनसी कंपनी में होता है। आप अगर किसी भी एक बच्चे से मिलेंगे तो वो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर में इंडस्ट्री में जाना है, तरह तरह की बातें करेगा, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो दोस्तों एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण भारत में जो बिजनेसमैन है उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी भारत की आज आबादी है। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें थी अल्ट्रा रिच पीपल के बारे में जो आज मैंने आपके सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा संवाद होता है, जितना ज़्यादा वार्तालाप होता है, उतनी ज़्यादा ही नई नई चीज़ों को जानने की एक अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों अपना कमेंट जरूर दें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।